वेलकम बैक टू टनाटन अकेडमी। इस वीडियो में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इग्नू बुक्स की अनबॉक्सिंग। इग्नू की तरफ से जो स्टूडेंट्स को बुक्स रिसीव होती हैं पार्सल के थ्रू, उसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये मेरे पास एमकॉम सेकेंड ईयर की बुक्स हैं जो कि 2 लॉट्स में रिसीव हुई हैं। ये फर्स्ट लॉट है। तो यहाँ पर आपको ऊपर मेंशन किया होता है एमकॉम सेकेंड ईयर, यहाँ स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर, इधर साइड स्टूडेंट की डिटेल्स, एड्रेस और उसका कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पर आपका पिन कोड होता है और ये जो है ये आपको मीडियम बताया हुआ है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, जो भी मीडियम आपने चूज किया होगा। नीचे आपको सब्जेक्ट्स मेंशन है कि आपको किस सब्जेक्ट की बुक्स इस पार्सल में रिसीव होंगी। यहाँ पर MCO 1, MCO 3 एंड MCO 4 की बुक्स रिसीव हुई हैं। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। ब्राउन पेपर में इसकी पैकेजिंग होती है। ये MCO 1 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर। नेक्स्ट MCO 3 वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ओके, ये MCO 3 की बुक्स हैं। और इसके अंदर लास्ट है MCO 4। MCO 1, 3 एंड 4। सबसे पहले बात करते हैं, चलिए अब थोड़ा इस बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें हमें क्या सिलेबस मिलता है। तो जो सिलेबस है वो ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, आगे फर्दर ब्लॉक्स को यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमारा ब्लॉक 1 है जिसके अंदर 3 यूनिट्स हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस। ओके, तो इसके बाद हमारा सेकेंड ब्लॉक स्टार्ट होता है। सेकेंड ब्लॉक विच इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, पार्ट 1। इसके अंदर यूनिट 4, 5, 6 एंड 7 4 यूनिट्स कवर की हुई हैं। 4th यूनिट है ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर एंड लर्निंग, परसेप्शन, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। ये 4 यूनिट्स इसके अंदर कवर की हुई हैं। नेक्स्ट है थर्ड ब्लॉक विच इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, पार्ट 2। इसके अंदर भी 4 यूनिट्स आती हैं। पर्सनैलिटी एंड इमोशंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मोटिवेशन, जॉब डिजाइन एंड सेटिस्फैक्शन। 4 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक 4। ब्लॉक 4 विच इज ग्रुप बिहेवियर। इसके यूनिट्स को आगे डिवाइड किया हुआ है 5 पार्ट्स में। ग्रुप फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप एंड लास्ट इज पावर एंड पॉलिटिक्स। तो ये हुई हमारी ब्लॉक 4। एक और ब्लॉक है ब्लॉक 5, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर 4 यूनिट्स हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो यही है इसका सिलेबस। बुक्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और सिलेबस को फुल डिटेल में कवर किया हुआ है। सो ये थी हमारी MCO 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं MCO 3 के बारे में। MCO 3 रिसर्च मैथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इस बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो सबसे पहले वॉल्यूम 1 के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ब्लॉक है रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन। इसके अंदर 5 यूनिट्स कवर की हुई हैं। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस रिसर्च, रिसर्च प्लान, कलेक्शन ऑफ डेटा, सैम्पलिंग, मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स। तो ये थी हमारी ब्लॉक 1। नेक्स्ट ब्लॉक 2 विच इज प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसके अंदर 4 यूनिट्स कवर हैं। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन, स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ वेरिएशन एंड स्क्यूनेस। तो ये वॉल्यूम 1 थी। वॉल्यूम 2 जो कि ब्लॉक 3 से स्टार्ट हो रही है,
ब्लॉक 3 है रिलेशनल एंड ट्रेंड एनालिसिस। 3 यूनिट्स इसके अंदर कवर हैं, कोरिलेशन एंड सिंपल रिग्रेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर्स। ओके, तो ये है ब्लॉक 3। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉक 4 के बारे में। ब्लॉक 4 है प्रोबेबिलिटी एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर हमें 5 यूनिट्स दी हुई हैं। प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी रूल्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पार्ट 1, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पार्ट 2, जॉब डिजाइन एंड सेटिस्फेक्शन। 4 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक 4। ब्लॉक 4 विच इज ग्रुप बिहेवियर। इसके यूनिट्स को आगे डिवाइड किया हुआ है 5 पार्ट्स में। ग्रुप फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप, एंड लास्ट इज पावर एंड पॉलिटिक्स। तो ये हुई हमारी ब्लॉक 4। एक और ब्लॉक है ब्लॉक 5, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर 4 यूनिट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो यही है इसका सिलेबस। बुक्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और सिलेबस को फुल डिटेल में कवर किया हुआ है। सो ये थी हमारी MCO 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं MCO 3 के बारे में। MCO 3 रिसर्च मैथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इस बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो सबसे पहले वॉल्यूम 1 के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ब्लॉक है रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन। इसके अंदर 5 यूनिट्स कवर की हुई हैं। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस रिसर्च, रिसर्च प्लान, कलेक्शन ऑफ डेटा, सैम्पलिंग, मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स। तो ये थी हमारी ब्लॉक 1। नेक्स्ट ब्लॉक 2 विच इज प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसके अंदर 4 यूनिट्स कवर हैं। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, diagrammatic and graphic presentation, statistical derivatives and measures of central tendency, measures of variation and skewness। तो ये वॉल्यूम 1 थी। वॉल्यूम 2 जो कि ब्लॉक 3 से स्टार्ट हो रही है। ब्लॉक 3 है रिलेशनल एंड ट्रेंड एनालिसिस। 3 यूनिट्स इसके अंदर कवर हैं, कोरिलेशन एंड सिंपल रिग्रेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर्स। तो ये है ब्लॉक 3। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉक 4 के बारे में। ब्लॉक 4 है प्रोबेबिलिटी एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर हमें 5 यूनिट्स दी हुई हैं। प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी रूल्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पार्ट 1, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पार्ट 2, and last unit is chi-square test. So this is block 4. तो इस सब्जेक्ट के अंदर हमें 2 वॉल्यूम्स गिवन है जिसके अंदर 2-2 ब्लॉक्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं MCO 4 के बारे में। बिजनेस एनवायरनमेंट, इसकी भी 2 वॉल्यूम्स हैं। तो फर्स्ट वॉल्यूम देखते हैं, ब्लॉक 1 सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। 4 यूनिट्स दी हुई है इसके अंदर। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सोशो कल्चर एनवायरनमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, एंड द लास्ट यूनिट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो 4 यूनिट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक विच इज लीगल एनवायरनमेंट। तो लीगल एनवायरनमेंट के अंदर क्या यूनिट्स हैं? रेगुलेटरी पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क, कॉर्पोरेट लॉज पार्ट 1, कॉर्पोरेट लॉज पार्ट 2, लेबर लेजिस्लेशन। ओके, तो ये है ब्लॉक 2। नेक्स्ट ब्लॉक 3 विच इज फाइनेंशियल मार्केट्स एंड देयर रेगुलेशन। तो चलिए देखते हैं इसकी यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट है फाइनेंशियल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट, रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट,
इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। ओके, 4 यूनिट्स हैं। तो ये हुआ हमारा ब्लॉक 3। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम 2 की बुक के बारे में। 4th ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर अब हमें 5 यूनिट्स दी हुई हैं। फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नेक्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक पॉलिसीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लास्ट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ओके, तो ये हुई हमारी ब्लॉक 4। नेक्स्ट ब्लॉक ब्लॉक 5 विच इज इंटरनेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसके अंदर कौन सी यूनिट्स हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एग्जिम पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन एंड WTO, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ओके, तो ये थी 5th ब्लॉक। तो ये सब्जेक्ट भी हो गया। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट लॉट में देखते हैं हमें कौन सी बुक्स रिसीव हुई हैं। MCO 5, MCO 6 एंड MCO 7, ये 3 बुक्स इसमें रिसीव हुई हैं। तो इसे अनबॉक्स करते हैं। ओके, तो पहले बात करते हैं MCO 5 के बारे में। इसमें भी 2 वॉल्यूम्स हैं। MCO 5 अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। फर्स्ट वॉल्यूम, फर्स्ट ब्लॉक विच इज फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट यूनिट अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू, बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये 4 यूनिट्स हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो ब्लॉक है हमारा ब्लॉक 2 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अंदर 3 यूनिट्स हैं। टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो एनालिसिस। ओके, तो ये 2 ब्लॉक्स हैं। नेक्स्ट वॉल्यूम स्टार्ट होती है 3rd ब्लॉक, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। 3 यूनिट्स कवर की हुई हैं इसके अंदर। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बजटिंग, प्रिपरेशन एंड रिव्यू ऑफ बजट्स, अप्रोचेज टू बजटिंग। ओके, ये थी 3rd ब्लॉक। ओके, तो अब 4th ब्लॉक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसके अंदर भी 4 यूनिट्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस पार्ट 1, वेरिएंस एनालिसिस पार्ट 2 एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो ये था 4th ब्लॉक। नेक्स्ट है 5th ब्लॉक विच इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसके अंदर 5 यूनिट्स हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, रेलेवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग। तो ये हमारा सब्जेक्ट था अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, MCO 5। नेक्स्ट हम बात करेंगे MCO 6 की विच इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इसकी भी 2 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1 एंड 2। फर्स्ट ब्लॉक है नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, जिसका सिलेबस है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग। तो ये हमारा सब्जेक्ट था अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, MCO 5। नेक्स्ट हम बात करेंगे MCO 6 की विच इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इसकी भी 2 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1 एंड 2। फर्स्ट ब्लॉक है नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, जिसका सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च। ये 3 यूनिट्स इसके अंदर कवर की हुई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लॉक 2 के बारे में विच इज अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर्स एंड सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट्स। ओके, तो 3 यूनिट्स हैं इसके अंदर। बायर बिहेवियर, मार्केट एंड मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। ये 3 यूनिट्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो है ये प्रोडक्ट डिसीजन।
प्रोडक्ट से रिलेटेड इसके अंदर यूनिट्स कवर की होंगी, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ओके, तो ये 2 हमारी यूनिट्स हैं। और लास्ट यूनिट भी है ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड सर्विसिंग। तो ये हमारा फर्स्ट वॉल्यूम ख़त्म। एंड नेक्स्ट वॉल्यूम जिसके अंदर आपको ब्लॉक 4 से स्टार्ट करके दिया होगा प्राइसिंग डिसीजन। तो इसके अंदर क्या क्या यूनिट्स आती हैं? ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ प्राइसिंग, प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज एंड रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस। ओके, तो इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉक पे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट ब्लॉक है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, जिसके अंदर 3 यूनिट्स कवर हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज एंड मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉक है 6th ब्लॉक, प्रमोशन डिसीजन एंड इमर्जिंग इश्यूज। इसमें प्रमोशन से रिलेटेड यूनिट्स कवर की हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी एंड इमर्जिंग इश्यूज इन मार्केटिंग। तो ये हमारा ख़त्म हुआ MCO, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी एंड इमर्जिंग इश्यूज इन मार्केटिंग। तो ये हमारा ख़त्म हुआ MCO 6 मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे MCO 7 के बारे में, विच इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, तो इसका सारा सिलेबस एक ही बुक में दिया हुआ है, इसमें कोई वॉल्यूम्स नहीं डिवाइड की हुई। तो फर्स्ट हम बात करेंगे ब्लॉक 1 के बारे में, जो कि है फाउंडेशन ऑफ फाइनेंस। फाउंडेशन के अंदर हमें 4 यूनिट्स दी हुई हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, रिस्क एंड रिटर्न। ओके, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लॉक तक। तो अब हमारी नेक्स्ट ब्लॉक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इसके अंदर 3 यूनिट्स कवर की हुई हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग पार्ट 1, कैपिटल बजटिंग पार्ट 2। ओके, तो इसके बाद आती है हमारा जो ब्लॉक 3 है। ब्लॉक 3 पर चलते हैं। ब्लॉक 3 लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। तो इसके अंदर 5 यूनिट्स दी हुई हैं, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कैपिटल मार्केट, लीज फाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। ओके, 5 यूनिट्स हैं। इसके बाद ब्लॉक 4 ये जो कि है फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। 3 यूनिट्स कवर की हुई हैं इसके अंदर, लीवरेज, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड टोटल। यूनिट 14 है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। नेक्स्ट 5th ब्लॉक मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंदर 4 यूनिट्स दी हुई हैं। फर्स्ट है वर्किंग कैपिटल, नेक्स्ट कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। तो ये हमारा सिलेबस कवर हो गया MCO 7 का भी। MCO 7 था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इग्नू किस तरीके की बुक्स प्रोवाइड करता है और किस तरह का इसका सिलेबस है। बुक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और सिलेबस भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो अगर आपको किसी भी MCOM के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हेल्प चाहिए या असाइनमेंट से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल।